Phrase 213, question number 20. Edu and Gates are partners in a firm. On 1st April 2008, their fixed capitals, फिक्स्ड वर्ड हाईलाइट करना था, मतलब कि फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, एंट्री होगी तो करंट अकाउंट से होगी, कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग सेम रहेगी, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, फिक्स वर्ड पढ़ते हैं। शोड अ बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड 4 लाख, तो जो लिखा है जी, ये बताओ मुझे 2 लाख 4 लाख ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल? बोथ। फिक्स कैपिटल है तो यही ओपनिंग यही क्लोजिंग। करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो कौन सी कैपिटल होती है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता तो ये कैपिटल कौन सी है? ओपनिंग। ये 1 अप्रैल लिखा है इसलिए ओपनिंग। ऑन दिस डेट देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस वर 50,000 एंड 1 लाख। ये ओपनिंग बैलेंस है कि क्लोजिंग बैलेंस है? 50,000 और 1 लाख वो ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, इसमें मोस्ट नहीं होता क्योंकि करंट अकाउंट का अमाउंट तो चेंज होता ही होता है। 1 अप्रैल है इसलिए ओपनिंग। ऑन 1 जनवरी 2019, कितने दिन बाद? 9 महीने बाद, 9 मंथ के बाद। एडू इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख। सर इस पॉइंट की वजह से ऊपर वाली बात अलग होगी। ऊपर हमने क्या बोला था, यही कैपिटल ओपनिंग यही कैपिटल क्लोजिंग बोथ, आंसर चेंज हो। अभी ओपनिंग है जो ऊपर वाली है, क्लोजिंग बदल जाएगी। फिक्स कैपिटल मेथड में इन जनरल कैपिटल फिक्स रहती है, लेकिन चेंज होने के 2 रीजन है। क्या क्या? एडिशनल कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है, इसलिए इस बार ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम नहीं रहेगी। While gave a loan of 1,50,000, एक पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई, एक पार्टनर ने लोन दिया। The clauses of their partnership deed provided for, पहले पॉइंट में लिखा है सर इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलेगा 10%, ड्रॉइंग्स में इंटरेस्ट चार्ज होगा 12%, प्रॉफिट बांटा जाएगा 3:2 में, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ये तो डेट में लिखी हुई बातें। अब आगे एक्चुअल में हुआ क्या? ड्यूरिंग द ईयर बोथ पार्टनर्स विथड्रू 6,000 ईच एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 6,000 रुपये विड्रॉ करें। दोनों पार्टनर की ड्रॉइंग सेम है। The net profit of the firm before any interest 5 lakh rupees। before any interest से क्वेश्चन कहना चाह रहा है लोन से भी पहले, लोन के इंटरेस्ट से भी पहले 5 लाख का प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द ईयर 18-19 3 लाख प्रिपरेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, 4 चीजें मांगी है। बना फॉर्मेट
क्वेश्चन सारे रिवीजन वाले में ऐसे ही रखे हुए हैं जो आपका मैथ्स चैप्टर कवर करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक, फिक्स कैपिटल वाला टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक, डिविजिबल प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने वाला टॉपिक, लोन अकाउंट वाला टॉपिक, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट वाला टॉपिक, फॉर्मूला एप्लीकेशन वाला टॉपिक, ये सारे टॉपिक आ गए क्वेश्चन के अंदर। जब आपको इंग्लिश समझ में आ रहा हो तो मतलब आपको चैप्टर ओके है, जो चैप्टर में आपको लग रहा है बिल्कुल बुरा वाला, वो चैप्टर आपको घर जाकर रिवाइज करना है ज़्यादा। अनपढ़ क्वेश्चन वही हाथ लगा है जिस टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड हो, कोई फेवरेट बन जाए, उसमें ज़्यादा टाइम ना लगाए। पॉइंट बन गया तो स्टार्ट करने में इसका प्रॉफिट लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल को कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, स्टार्ट नहीं करा बिजनेस, बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस बीडी वाली लैंग्वेज होनी चाहिए, बाय बैलेंस बीडी 2 लाख एडिंग और 4 लाख एडिंग। On this date, their current account balances were 50,000 and 1 lakh. सर ये बताया नहीं है डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। इन जनरल द प्रिजम्पशन इज क्रेडिट बैलेंस। इन जनरल तो पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाते हैं, निकालते नहीं। क्रेडिट बैलेंस का मतलब पैसा लगा हुआ है। बाय बैलेंस बीडी 50,000 और 1 lakh। On 1st January 2019, Edu introduced additional capital of 2 lakhs. तो कैपिटल बढ़ेगी सर इससे, बाय कैश या बाय बैंक, जो आपकी इच्छा वो लिख सकते हैं। पूरी पार्टनरशिप में कैश और बैंक की चॉइस है। कैपिटल इलेक्ट्रोनिक्स में नहीं आती क्योंकि कैपिटल को इनकम को एक्सपेंस नहीं होती, इसलिए वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही आ रही है। While Gate gave a loan of 1,50,000 to the firm, Gate ने लोन दिया है by cash account 1,50,000। लोन वाले केस में तो सारी डेट्स भी पता है, तो ये ऑप्शनल है, डेट का कॉलम भी बना सकते हैं सिर्फ लोन अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में नहीं बना सकते सर, बार बार ड्राइंग्स हो रही है, बार बार ट्रांजैक्शंस और भी हो रही है कि डेट नहीं पता होती। बिना प्रोविजन अकाउंट में तो बनता ही नहीं है डेट अकाउंट, डेट का कॉलम, क्योंकि एक दिन ही बनता है पूरा का पूरा अकाउंट, एक बड़े डेट पर ही बनता है पूरा का पूरा अकाउंट। डेट का कॉलम से तो पक्का नहीं बनता। पार्टनर्स कैपिटल में इस क्वेश्चन में बनना मुश्किल है क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत सारी हैं, हर एक की डेट नहीं पता, थोड़ा कम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट प्रॉफिट। उसके बाद ड्राइंग से रखिए 6000 रुपये क्वार्टरली। ड्राइंग्स बताइए किधर लिखें, कुछ आप बताएं। 6000 रुपये क्वार्टरली ड्राइंग्स है, किधर लिखना है भाई? इसको पता है, खुद से लिख लीजिए, मेरे बिना लिखे। कौन से अकाउंट में, कौन सी साइड? कृति, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, पार्टनर करंट अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक। पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड। तो ड्राइंग से कैपिटल घट जाता है। फिक्स कैपिटल मेथड वाले में हम लोग घटाने वाला काम करंट अकाउंट से करते हैं, बढ़ाने वाला काम करंट अकाउंट से करते हैं। करंट अकाउंट में अमाउंट कितना लिखना? $6,000 into 4। करेक्ट है। 6000 रुपये क्वार्टरली लिखा हुआ है सर, 6000 रुपये क्वार्टरली लिखा हुआ है। इंटू में 4 करेंगे तो एनुअल ड्राइंग्स का अमाउंट आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में लोन पर कहीं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रखी सर, कि लोन पे इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है, कोई रिगार्ड, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके रिगार्ड। तो ये स्किप हो सकता है एग्जाम में कि सर जो लिखा था सारा तो करके आ गया मैं, मेरा आंसर सही होगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या था कि पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट के बारे में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है डील में तो भी हमें इंटरेस्ट देना है। कहाँ लिखूं इंटरेस्ट ऑन लोन? गेट्स लोन अकाउंट किस साइड? क्रेडिट साइड। बिल्कुल सही है। बाय अमाउंट बताएंगे इसमें कैसे कैलकुलेट करें? सर 1,50,000 का 6 1,50,000 का 6% इंटू में 3/12। परफेक्ट है जी, बिल्कुल। टोटल लोन है 1,50,000 रुपए का। इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मैं घर से याद करके जाना है। 6% पर एनम क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है। और 3 महीने का समय कैसे हुआ सर? 1 जनवरी से 31 मार्च हमने ये लोन का पैसा 3 महीने यूज करा है, इसलिए इंटरेस्ट भी 3 महीने का देंगे। मानो कितना इंटरेस्ट आया? 2250। अच्छा और कहाँ लिखना है इंटरेस्ट को? कौन सा अकाउंट में, कौन सी साइड? करंट अकाउंट में नहीं, P&L अकाउंट भी डेबिट साइड। P&L अकाउंट बनाएंगे हम नहीं? सर P&L एप्लीकेशन को किस साइड? डेबिट साइड। P&L एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट साइड। खुशी डेबिट साइड P&L एप्लीकेशन तो कहीं और नेट प्रॉफिट में से माइनस होगा। हाँ जी, कोई चैप्टर रिवाइज नहीं किसी को? इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आइटम है P&L अकाउंट की, लेकिन हमसे क्वेश्चन में P&L अकाउंट नहीं मांगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं सर? हम नेट प्रॉफिट को जब क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो घटा करके लिखते हैं। 5 लाख का नेट प्रॉफिट है, इसमें से 2250 रुपए का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये घटाने के बाद जो आएगा प्रॉफिट वो होगा एक्चुअल का नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में P&L अकाउंट मांगा होता या क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता प्रिपेयर रेलेवेंट अकाउंट्स। ये रेलेवेंट वर्ड खतरनाक वर्ड है। रेलेवेंट का मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ो और जो जो ट्रांजैक्शन आए उसका लेजर बनाना पड़ेगा सबका। क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि ये अकाउंट बनाओ 2 या 3 जो नाम लिखे हैं, तो आसान है क्वेश्चन क्योंकि इतने ही बनाने हैं। जैसे इंटरव्यू में पूछे कि आप अपने बारे में बताओ, तो ये खतरनाक क्वेश्चन हो गया क्योंकि क्या क्या बताते हैं, स्पेसिफाई करें।
कि ये बताओ, तो सिर्फ वही बता के चुप हो जाना। इंटरेस्ट ऑन लोन ध्यान रखिए जी, लोन का कैपिटल से कोई रिलेशन नहीं है। लोन का ना अमाउंट आएगा कैपिटल करेंट अकाउंट में, लोन का ना इंटरेस्ट आएगा कैपिटल करेंट अकाउंट में, प्रॉफिट से कट जाएगा। एक्चुअल नेट प्रॉफिट 5 लाख नहीं है, एक्चुअल नेट प्रॉफिट 497,750, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस कटने के बाद ही तो एक्चुअल प्रॉफिट आता है। मैंने हिंदी में इंग्लिश पढ़ते ना कि 5 लाख का प्रॉफिट लिखा है क्वेश्चन में बिफोर एनी इंटरेस्ट, तो एनी इंटरेस्ट में मतलब लोन पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है ये। अच्छा जी, ड्राइंग्स हम लिख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर आ जाते हैं। उसके बताएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखें? पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड, आप ट्राई करें कहाँ लिखें? ड्राइंग सर क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ लिखें? तो P&L एप्लीकेशन क्रेडिट साइड। सही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फॉर्म के लिए इनकम होती है सर। पार्टनर जितना पैसा निकाला हम उनसे वापस दे रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। माना कैलकुलेशन में हेल्प करें। 6,000 into 4 6,000 लिखता रहूँगा, 6,000 इंटू ड्राइंग है इंटू 4 इसलिए करा क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग है सर, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना into 1200 इंटू 12/100 into 7.5 by 12. क्वार्टरली वाले में याद रखें सर, क्वार्टर का अगर मिड हो तो 6, क्वार्टर का बिगिनिंग हो तो 7.5 और क्वार्टर का एंड हो तो आदित्य कितना होता है? 4.5। देखो सिंपल सी चीज, मंथली वाले में 6, बिगिनिंग आधा बढ़ा दो, एंड आधा घटा दो, क्योंकि देखो मंथ का क्या कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए अप्रैल, मिड का मतलब 15 अप्रैल, बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल, एंड का मतलब 30 अप्रैल। तो इन दोनों में कितना कितना गैप है? आधा महीने का, इसलिए इनमें भी आधा महीने का गैप है। 6, 6.5, 5.5। ठीक, क्वार्टर की बात करते हैं। पहला क्वार्टर हुआ अप्रैल से जून, पहला क्वार्टर हुआ अप्रैल से जून। मिड में कौन सी डेट आएगी इस क्वार्टर की? 1 अप्रैल से 30 जून के मिड में कौन सी डेट आएगी? 15th में। मिड में क्या आता, चाहे मंथली हो चाहे क्वार्टरली हो। बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल, 15 मई से 1 अप्रैल में कितना गैप है? 1.5 महीने का गैप है, 1.5 जोड़ दो। क्वार्टर के एंड की डेट क्या है? 30 जून। 15 मई 30 जून में कितना गैप है? 1.5 महीने का गैप है, 1.5 घटा दो। बिगिनिंग में हमेशा 6, मंथ में आधा बढ़ाओ आधा घटाओ, क्वार्टर में 1.5 बढ़ाओ 1.5 घटाओ। ऐसे याद हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। या फिर सर मंथ का ट्रिपल होता है क्वार्टर, मंथ में 1 महीना होता है, क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो गैप भी ट्रिपल कर दो। इसमें 0.5 का गैप, 0.5 का ट्रिपल 1.5, इसमें 1.5 का गैप। ठीक है, इस क्वेश्चन में बिगिनिंग है 7.5 लिख रहे हैं, मिड होता है 6 लिखते, एंड होता तो 4.5 लिखते। मान लीजिए आपने अमाउंट बताना सॉल्व करके, एंड का बताओ, गेट का बताऊं 1800 1800, गेट का भी 1800। साहिल और कहाँ लिखे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्ट कृष्ण, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, कैपिटल अकाउंट को नीचे कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है तो फिक्स कैपिटल फॉलो हो रहा है, कैपिटल अकाउंट को नीचे हटाना। ओवर एडिशन कैपिटल से बढ़ेगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल से घटेगा, दैट्स इट।
पॉइंट नंबर 1 पे आ जाते हैं। ये पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखना चाहिए? Penal appropriation debit side. पेनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। इधर हम हेल्प करें कैलकुलेट करना है आईडी बेसिस। Two lakh 2 लाख 10 by 100. 10 by 100 उसी का ट्राई करें। इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है आईडी पर। into 3/12. यदि आप ट्राई करें उसी का So plus 2 lakh पे 10% into 3/12. देखिए चलो नहीं समझते हैं। फर्स्ट अप्रैल को कैपिटल थी 2 लाख, फर्स्ट जनवरी को उन्होंने कैपिटल और लगा दी 2 लाख, तो साल के एंड तक कैपिटल हो गई 4 लाख। ये पोजीशन है। अब इंटरेस्ट निकालने के दो तरीके। क्या तरीका कि सर पहले 9 महीने 2 लाख कैपिटल रहेगी, अगले 3 महीने कैपिटल 4 लाख हो गए। पहले 9 महीने कैपिटल 2 लाख रही, 2 लाख रुपए और जोड़ दिए, तो अगले 3 महीने कैपिटल 4 लाख रुपए हो गए। समझ लो बैंक अकाउंट खोला है मैंने, 2 लाख रुपए जमा करे बैंक में मैंने, फिर 9 महीने बाद 2 लाख रुपए और जमा कर दिए, तो बैंक वाला मुझे 9 महीने तक 2 लाख पे इंटरेस्ट देगा और अगले 3 महीने के लिए 4 लाख पे इंटरेस्ट देगा। ठीक बात है बिल्कुल। या ऐसे समझ सकते हैं इसको, इससे जो 2 लाख रुपए के पूरे साल लगे रहे, तो 2 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट, 12 महीने का इंटरेस्ट। ये 2 लाख रुपए सिर्फ 3 महीने के लिए लगे, इस वाले 2 लाख पे सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों तरीके 100% सही है, दोनों तरीके सेम आंसर आता है। ये समझ में आता हो, ज्यादा अच्छे से क्लिक करता हो तो ये वाला फॉलो करें, ये ज्यादा अच्छे से क्लिक करता हो तो ये वाला फॉलो करें। इनका अमाउंट पता कितना है? 25,000. नोट कर सकते हैं जी। जितनी कैलकुलेशन को कोशिश करें मेन आंसर में ही नोट करें, क्योंकि वर्किंग नोट आप लोग करते नहीं, आप लोग ऊपर नीचे भागते रहते हो बस। आंसर शीट कैलकुलेशन सामने ही होनी चाहिए। स्पेस फॉर्मेट एग्जाम में भी इस तरीके से बनाएं, और स्पेस का कम अगर नेक्स्ट टाइम में लिख दो, जैसे आपको लगा कि स्पेस कम है, आपने लिखा है टोटल सोन कैपिटल एडी, अगले लाइन में लिख दो ब्रैकेट में ये सारी स्टेप्स। टीचर को मैं हाईलाइट करना था, वो सारी कैलकुलेशन हमने करी है, आगे पीछे से पूछ के नहीं करी, ये क्वेश्चन पेपर में करके नहीं आगे कैलकुलेशन। मेहनत दिखानी है, छुपानी नहीं। पुष्कर गेट की कैपिटल पे मुझे हेल्प करें, इंटरेस्ट निकालना है। Sir, 4 lakh into 10 by 100. 4 लाख इंटू 10 बाई 100 कितना आया इससे? 40,000 आ गया जी। तो गेट वाले में मेहनत क्यों नहीं? क्योंकि इसने एडिशनल कैपिटल नहीं लगाया, कि कैपिटल विड्रॉ नहीं किया, इसने एक्स्ट्रा पैसा जो दिया वो एज अ लोन दिया। चल इधर तो हो गई इंटरेस्ट। मानो और कहाँ लिखूँ ये इंटरेस्ट कैपिटल? Interest on capital, sir, current account, वो credit side. ठीक, कैपिटल बढ़ जाती है सर इससे, क्रेडिट साइड में आता है। और करंट अकाउंट बनाया है इसीलिए ताकि कैपिटल बार बार चेंज ना हो, फिक्स रहे। जैसे सारी ट्रांजैक्शन हम करंट अकाउंट में ही लिखते हैं, सारी ट्रांजैक्शन हम करंट अकाउंट में लिखते हैं इसलिए।
आदित्य पहले सी पॉइंट सॉल्व करना कि डी पॉइंट सॉल्व करना? डी पॉइंट सॉल्व करना है पहले, क्योंकि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा पैसा, उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स में बटेगा। तो हो गया, ट्यूशन कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, सैलरी कमीशन कुछ है नहीं। आज कैलकुलेट करें टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, मुझे बताएं कितना आ रहा है? Sir, 5,01,350. 5,01,350। सभी सहमत हैं सर? साइड कैलकुलेट करके बताएं। इस 50 और 50 में से दोनों माइनस करें। Sir, 4,36,350. 436,350 ये आ रहा है, ये डिविजिबल प्रॉफिट। सभी सहमत हैं इससे? Yes, sir. Yes. तो लिखा हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ये जनरल रिजर्व में जाएगा। फोर 3,635। निमित और कहाँ लिखी जनरल रिजर्व को? Sir, budget capital. कौन सी साइड? Credit. और कोई आंसर? कृष्णा? Sir, partners current account credit. आशीष? हाँ जी, करेक्ट है जी, आएगा। इसकी एंट्री होती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। इस एंट्री के अंदर ना तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हुआ, ना पार्टनर्स कैपिटल या करंट क्रेडिट, इसलिए सेम रहेगा और कहीं नहीं आएगा। अब पॉइंट सी पर आते हैं कि प्रॉफिट बांट दीजिए। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसा लिख सकते हैं, या फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर ऐसा लिख सकते हैं। रिदम आप बताएं कितना आया डिविजिबल प्रॉफिट? बाकी सब खुद से कैलकुलेट करना बांट दो। Three lakh 92,750. ठीक, खुशी बांट दें इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और मुझे आईडी का शेयर बताएं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखिए सर 3:2, तो 3/5 और 2/5। यदि आप पेड़ का बता 1,49,086. 1 अलग आ रहा है सर. 1,57,189. 89. सही में कटवा दिया सर। नहीं.
157086. Sir, address वाले 235629. मेरा लगभग 86 चेक करें मेजोरिटी का ये तो सही होगा, ऊपर वाला का सही है। पीछे वाला सही है मेजोरिटी का। Yes. किसी का और काम लिखना सर। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय P&L appropriation account 235629 157086. P&L appropriation account क्लोज हो गई, सारी आइटम कवर हो गई इसकी। अगर तीनों अकाउंट क्लोज कर, तीनों का बैलेंस शीट कर फटाफट। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, तीनों का बैलेंस शीट कर दीजिए। उसके बाद कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बोर्ड पे आके करना, टोटली में बैलेंस शीट वाला का पहले कॉपी में कर लीजिए, उसके बाद बोर्ड पे। यशस्वी आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट का सीडी और टोटल करना है, बोर्ड पे रखें, पहले कॉपी में कर लीजिए। आदित्य आपको लोन अकाउंट करना है बोर्ड पर, पहले कॉपी में कर लीजिए। बैलेंस शीट लिखना है, टोटल लिखना है। जो चैप्टर रिपीट लगी रिकॉर्डिंग बार बार देखें, क्वेश्चन बार बार करें, उसके बेस एक ही बुक को लेके चलें, चाहे मेरे वाली चाहे TSB वाली या कोई और करनी हो, दो तीन बुक के चक्कर में ना पड़े। आ जाइए। बाकी तो अपनी कॉपी में करें, फिर बोर्ड पर चेक करें सही है कि नहीं। उसको कैपिटल अकाउंट करने का होता दूसरी बात ये है, पहले सीडी करोगे।
आंसर टैली करें, डाउट हो तो पूछें, अदरवाइज क्वेश्चन 21 रीड करें। जीरो आगे पीछे हो गया आपका टोटल में ग्रेड के 86 से आगे जीरो है बाद में 197086 तो आइडिया तो लिखो 297 आइडिया को लिखो 2 lakh 86 नीचे आएगा टोटल 2 lakh 97 यानी राइट साइड गेट वाला राइट साइड बाकी सब कर दे तो सारा गलत हो गया एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा। इसका कोई तीसरा है 84 है 8 to 9 हां सही है ट्वेंटी वन पर आगे जी रीड करते हैं। Had you made an asset or partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1. On 31st March 2019, their balance sheet was as follows. माना बताइए बैलेंस शीट में से कौन कौन से आइटम आपको दिख रही है जिसे बिना गए एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर जितने भी पुराने प्रॉफिट या लॉस है उसे खत्म करना ही होता है। फाइनेंशियल जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है 57,000, ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है कैसे पता लगा? क्योंकि सही डेबिट साइड डेबिट साइड, एसेट साइड में सर एसेट साइड डेबिट साइड होती है। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो मतलब लॉस, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो मतलब प्रॉफिट। तो ये पीएनएल अकाउंट अगर लायबिलिटी साइड होता तो डेफिनेटली प्रॉफिट होता, एसेट साइड है इसीलिए लॉस। आगे ऑन 30th जून एडी हमारे बीच नहीं रहे, तो इस साल उन्होंने 3 महीने काम किया है, अप्रैल मई और जून, उसके बाद डेथ हुई है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एडी वाज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% per annum. His share of profit till the date of his death was to be calculated on the basis of average profit of last 4 years. पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर दो, उसके बेस पे कैलकुलेट करो कितना प्रॉफिट बनता है। तो प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 इयर्स पर प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले 4 सालों का, लेकिन नीचे सिर्फ 3 दिख रहे हैं मुझे, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक। बताइए प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? एक प्रॉफिट, एक ईयर का प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर छुपा हुआ है, बाकी 3 इयर्स का प्रॉफिट बैलेंस शीट के बाहर है। 1 अप्रैल 19 को एडी ने 15,000 रुपए की ड्राइंग्स करी है फिर मेडिकल के खर्चे पे करने के लिए। प्रिपेयर एडीज अकाउंट को भी प्रेजेंट टू एग्रीमेंट, तो एडीज कैपिटल अकाउंट बनाना है, फॉर्मेट होना है। डेबिट साइड छोटी, क्रेडिट साइड बड़ी।
use capital account. By balance BD 77,000. P&L account साइड किस साइड लिखूं? Sir, debit side. डेबिट साइड पर लॉस से कैपिटल का डेबिट। हमें कैलकुलेशन में हेल्प करें। $57,000 Sir, into 2 by 5 into 2 by 5 into 3 by 5. into 3 by 12 नहीं करना। सर ये पिछले साल का प्रॉफिट है, इस साल का प्रॉफिट थोड़ी। 3 by 12 करने का लॉजिक क्या है सर कि इस साल उसने 3 महीने काम करा, इसलिए प्रॉफिट हो या लॉस उसको 3 महीने का बनता। इस साल का जब मैं प्रॉफिट लिखूंगा तो डेफिनेटली 3 by 12 का ध्यान रखूंगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये लॉस है, ये तो पूरे साल का पिछले साल का है। पिछले साल तो सारा डिवाइड किया था, पूरे 12 महीने का ही पार्ट डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए। पिछला कितना होता है? बाकी सब कैलकुलेट करें, कर चुके हो तो आगे अगला स्टेप नोट करें, कैलकुलेट करना शुरू करें। Sir, 20,280. 20,280 बैलेंस शीट में सर कोई रिजर्व होता तो वो पार्ट है, सिर्फ कैपिटल और सिर्फ लॉस की आइटम थी जो रेलेवेंट आइटम थी। आज सबसे लास्ट टाइम लिखा है 15,000 रुपये मेडिकल बिल पे करा, वो किधर लिखूं? Sir, debit side. किस नाम से? टू ड्राइंग करना। रिदम कैलकुलेशन में हेल्प करें 15,000 इंटू खुशी कृति 15,000 into 2 by 5 15,000 पूरा 15,000 रुपए आएगा सर। देखिए जो ज्वाइंट में होता है प्रॉफिट पूरे बिजनेस का, एक अकेले पार्टनर का नहीं, इसलिए इसको रेशियो से मल्टीप्लाई किया जाता। लेकिन ये 15 तो अकेले एडिट ड्राइंग है ना, उसके हिस्से किस चीज के होंगे? एडिट। जो काम ज्वाइंट में है, प्रॉफिट है ज्वाइंट में है, लॉस है ज्वाइंट में है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में उनकी रेशियो में। ये ड्राइंग्स ज्वाइंट थोड़ी है ना कि सारे पार्ट टोटल ड्राइंग 15 का एडिट पे अकेले की ड्राइंग है, पूरी ड्राइंग आएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड लिखेंगे बिंदा? क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड में लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसको कैलकुलेशन में आता है So 77,000 77,000 into 12 into 12 बाय
पेशेंट को कुछ चेंज करना है इसमें कि सही है? आदित्य आना into 3/12. 3/12 सर 12% का मतलब है कि पूरे साल का इंटरेस्ट देना। तो उसने पैसा सिर्फ 3 महीने के लिए लगा के रखा, तो इंटरेस्ट भी सिर्फ 3 ही महीने का देंगे। 30 दिन हो जाती है, उसके बाद उसके कैपिटल खत्म हो जाएगी। अनिल अमाउंट होता है कितना है? 2310. 2310 इंटरेस्ट में कैपिटल लगा। फाइल क्या रहेगा अभी? हाँ क्या रहेगा और क्या लिखना? 4 आइटम लिख चुके हैं और क्या लिखना रहेगा? Share of profit. करेक्ट है, प्रॉफिट का शेयर लिखना रहेगा। किस साइड लिखें निमित? प्रॉफिट का शेयर किस साइड लिखें? क्रेडिट साइड। किस नाम से लिखेंगे इसमें? किस साइड किस नाम से लिखें आशीष? रिदम Profit and loss statement. Appropriation. प्रीति जयशिका प्रॉफिट किस नाम से लिखें? By date or Ashish to exit. बाय प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट। डेथ वाले केस में जब हम प्रोपोर्शनेट मंथ्स का प्रॉफिट बांटते हैं तो एक्चुअल प्रॉफिट होता ही नहीं, वो तुक्के से अंदाजे से प्रॉफिट होता है। तो 3 महीनों में प्रॉफिट हुआ कितना ये एग्जैक्ट पता लगा मुश्किल। ये प्रॉफिट पता लगता है ट्रेडिंग पी&एल बना करके। साल के बीच में ट्रेडिंग पी&एल बनाना डिफिकल्ट होता है, इसलिए एक रफ एस्टिमेट से एक अंदाजे से प्रॉफिट निकाला जाता है। एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए ये अमाउंट सस्पेंस में चला जाता है। इसलिए अकाउंट का नाम रखा है पी&एल सस्पेंस अकाउंट। पहले निकाला जाएगा जी एवरेज प्रॉफिट 2,04,000 प्लस 1,80,000 प्लस 90,000 57,000 रिदम मिस्टेक नोट है। जो नहीं लिखा वो नहीं, जो लिखा उसमें तो मिस्टेक है। Minus 57,000. करेक्ट है, 57,000 का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो वो प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। कुछ और किससे मल्टीप्लाई करना होगा? कृति जयशिका 3/12 और 2/5. 3/12 करना है सर और 2/5 भी करना। ये 4 साल का प्रॉफिट जोड़ा और डिवाइड बाय 4 किया तो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आया 1 साल का पूरी फर्म का। तो इस पार्टनर ने सिर्फ 3 महीने काम करा तो पूरे साल का प्रॉफिट क्यों दे दें? इसलिए 3/12 से मल्टीप्लाई। सर ये प्रॉफिट पूरी फर्म का है, सारा प्रॉफिट एडयू को क्यों दे दें? इसलिए 2/5 से मल्टीप्लाई करा। कैलकुलेट करेंगे, 4 प्रॉफिट डिवाइड करें, छठे हम वाला माइनस है, ध्यान रहे, डिवाइड बाय 4 करके एवरेज आना है।
57,000 लॉस काटा था हमने सबसे पहले, उसका हमने 3/12 नहीं करा था क्योंकि वो लास्ट ईयर का लॉस है। और लास्ट ईयर एडमिन ने पूरे साल काम करा, लास्ट ईयर एडमिन ने पूरे साल काम करा। वृंदा पता कितना आ रहा? 10425। 10425। सभी सहमत हैं सर? Yes, sir. उसका टोटल बताएं क्रेडिट साइड का। Sir, 89735. 89735। यशस्वी बैलेंस शीट बना। फाइव 1935। कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? बढ़े आगे। बैलेंस सीडी आएगा या फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट? अच्छा हाँ सही है, ये वाली चेक करिए। क्वेश्चन डेथ वाला है सर। कैपिटल अकाउंट क्लोज करनी है हमें और ट्रांसफर करना है जितना भी अमाउंट बने इसके एग्जीक्यूटर को। क्वेश्चन में पेमेंट के जब तक ना कहा जाए हमें पेमेंट नहीं करनी, तो इसलिए बैंक की जगह या बैलेंस शीट की जगह एग्जीक्यूटर अकाउंट आएगा। अगर क्वेश्चन रिटायरमेंट वाला हो तो वेडिंग लोन अकाउंट आएगा बिना करे, और डेथ वाला हो तो एग्जीक्यूटर अकाउंट। पेमेंट के लिए बोले तो कैश, बैलेंस शीट कभी नहीं आएगा, ना रिटायरमेंट में ना रहता। क्वेश्चन बढ़ना चाहिए। इन पार्टनरशिप में 1 अप्रैल 2014 को बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट का 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख। कैपिटल ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग कैपिटल। They shared profits in the proportion of 5:4:3. Partners are entitled to interest on capital 10% per annum। सैलरी मिलेगी पार्टनर को 4,000 रुपये महीना, और उसी पार्टनर को दूसरे पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा 6,000 क्वार्टरली। 6,000 क्वार्टरली में क्वार्टर कितना हुआ? 16,000। एक क्वार्टर का भी 16,000 पर क्वार्टर तो लिखा हुआ, ठीक है। एक क्वार्टर का 16,000 हुआ। CS शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटाकर गारंटेड है 190 मिलेगा ही मिलेगा। आशीष शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट मिलाकर सैलरी हटाकर 245 मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी डेफिशिएंसी तीसरा पार्टनर पे करे। तो इस क्वेश्चन में सर क्या नई चीज रखी है कि दो पार्टनर्स को गारंटी मिल रही है। नॉर्मली जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं एक ही पार्टनर को गारंटी मिल रही होती है, बाकी दोनों दे रहे होते हैं। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर को गारंटी मिल रही है, तो ये होता है कि पार्टनर गारंटी देगा। उदाहरण लिखिए, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय जेन। तीसरा पार्टनर डेफिशिएंसी बेयर करेगा। ये लाइन नहीं लिखी होती तो ये प्रेजम्पशन रहती, तो दो को गारंटी तो कौन देगा? तीसरा देगा ऑब्वियसली। ना में लिखा हो तो भी यही प्रेज्यूम करते हैं।
प्रॉफिट है सर इस साल की 8,32,000। चलिए बनाए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट है सर 8,32,000। चले आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। कैपिटल है 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख। बीच में ना कोई एडिशनल कैपिटल है ना कैपिटल का विड्रॉल है। ओपन कैपिटल साफ साफ दे रखी है सर। इंटरेस्ट निकालना बड़ा ही आसान है। तभी तो 500 करना है। तीनों अमाउंट चाहे तो इनर कॉलम में लिख करके टोटल आउटर कॉलम में लिख सकते हैं टोटल इंटरेस्ट, या फिर तीनों को डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। दोनों तरीके से ही। इंटरेस्ट कैपिटल के बाद सैलरी पर आ जाते हैं। 4,000 के बराबर मेरी पर मंथ लिखा हुआ है। पार्टनर का कमीशन 16,000 इंटू में 4, क्वार्टरली लिखा है, इंटू में 4 कर दिया जाएगा। प्रॉफिट
लॉस पार्ट में पाए जाते हैं। गारंटी वाले क्वेश्चन में ध्यान रहे, गारंटी को भूल कर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होता है हमें, सबसे एंड में गारंटी को देखना होता है। प्रॉफिट ट्रांसफर टोटल मैं बताता हूँ। क्रेडिट साइड का 8,32,000, ऋषि का बताया डीजल प्रॉफिट कितना आ रहा? 4,80,000. 4,80,000। क्योंकि अप्रोप्रिएशन माइनस कर दी गई है नेट प्रॉफिट में से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। नेट प्रॉफिट में से तीन अप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है उसे बुला रहे हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब सब तीन प्रॉफिट हो जाते हैं पार्टनरशिप में, एक ग्रॉस प्रॉफिट, एक नेट प्रॉफिट और एक डिविजिबल प्रॉफिट। प्रोप्राइटरशिप में दो ही होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। कंपनी में यूजर प्रॉफिट को बुलाएंगे सरप्लस। रेशियो कितने गिवन है? 5:4. सेकंड में लिखा है 5:4:3। बता सी का कितना है? 2 lakh. टू लाख और 1,60,000 और 1,20,000। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया सर बिना गारंटी वाले पॉइंट को पढ़े। पढ़ते हैं गारंटी वाला था। पहले आ जाते हैं इसी के पर। इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट हटा करके, बस इंटरेस्ट ही मतलब इसको वैसे भी मतलब इसका गारंटी अमाउंट है 190। सी को गारंटी है 190 के, 190 मिनिमम मिलना ही चाहिए। कितना मिला इसको? 2 लाख मिल रहा, तो ऑलरेडी मोर देन गारंटी अमाउंट मिल रहा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। गारंटी अमाउंट से कम प्रॉफिट बैठ रहा होता तो हमें प्लस माइनस करना पड़ता। गारंटी अमाउंट से ऑलरेडी ज़्यादा बैठ रहा है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं करना। आ जाते हैं दूसरे पार्टनर में। तो लिखा हुआ गारंटी अमाउंट 245 है, इंटरेस्ट मिलाकर सैलरी घटा। चेक कर लेते हैं वर्किंग नोट में। शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000, टोटल 240, गारंटी 245, डेफिशिएंसी 5। ये इसका वर्किंग नोट बनाया जो हमने। कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी। आखिर शेयर ऑफ प्रॉफिट वो लिखा 1,60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है इसका 80,000, टोटल हो गया 2,40,000।
गारंटी अमाउंट है 245, तो ज्यादा की गारंटी दे रखी है जी हमने। गारंटी ज्यादा की दे रखी है। तो डेफिशिएंसी है 5000 की। उसके बाद 5000 क्या करना? सर जैन में तो माइनस कर देंगे आशीष में। ठीक, जिसको गारंटी दी हुई है सर, उस पार्टनर के में पैसा कम आ रहा है, प्लस कर दीजिए, और जिसने गारंटी दी उसमें तो माइनस कर दीजिए। गारंटी वाला उसमें एग्जाम में आ जाए, गारंटी दी हुई आती है आपको, तो बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके गारंटी 50 to 60% मार्क्स के लिए मतलब पे एलिजिबल हो जाएंगे। फाइनली प्रॉफिट आ रहा है इसका वो 2 लाख 165 और 115। जो गारंटी मिल रही है उसमें डेफिशिएंसी प्लस हो रही है, जो गारंटी दे रहा है उसमें से डेफिशिएंसी माइनस हो रही है। नोट करें आउट ऑफ द क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन 23। फेस वैल्यू 10 रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम 4 रुपए, एप्लीकेशन में मंगाया जा रहा है पैसा 2+1, अलॉटमेंट पे 3+1, फर्स्ट कॉल पे 4+1 और बाकी बचा सेकंड कॉल पे। बताइए सेकंड कॉल पे कितना बचा? 1+1। ये 1 तो ध्यान रहता है, ये सर 2 3 और 4 7 9 रुपए हो गए, 1 रुपया रह गया तो कॉल पे 1 रुपया होगा। ये तो बड़े आसानी से ध्यान रहता है, क्योंकि प्रीमियम का भी 1 रुपया बचा है, इसका भी ध्यान रखना। टोटल प्रीमियम 4 रुपए है, 1 रुपये करके 3 बार तो मंगा लिया, तो 1 रुपया प्रीमियम का भी रह गया, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो फाइनल कॉल सेकंड कॉल जो है वो 1+1 है। आगे इशू हो रहे हैं जी हमने 1 लाख शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3 लाख शेयर्स की, ओवर सब्सक्रिप्शन है 3 टाइम सब्सक्राइब हुआ। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, प्रोपोर्शनल रेट से हमने अलॉट करा, रेट नहीं करे मतलब। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया, पैसा अभी बच गया तो रिफंड नहीं करा, कॉल पे एडजस्ट करा। इन जनरल जो प्रिजम्पशन होती है वो सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट करनी होती है, जो ऑथराइज होता है सेबी के अकॉर्डिंग, तो हम अलॉटमेंट तक ही पैसा रोक सकते हैं किसी का, कॉल पे रोकने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए वो प्रिजम्पशन नहीं होती, उसके लिए स्पेशली मेंशन करना पड़ता है। सेकंड कॉल वाज नॉट ड्यू, अभी तक हमने सेकंड कॉल मंगाई ही नहीं है, सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट मंगाई है, मतलब अभी तक क्वेश्चन रीड करो तो 6 एंट्री करनी है बस, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2 और फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की एंट्री करनी ही नहीं है क्योंकि वो पैसा मंगाया ही नहीं। एप्लीकेंट ऑफ 150 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, ये नालायक है 150 शेयर का एप्लीकेंट, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया।
फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब एप्लीकेशन दे दिया होगा, अलॉटमेंट दे दिया होगा, और सेकंड कॉल मंगाए तो देगा पैसे। His shares are forfeited and half shares were reissued at 5। तो एक फॉरफीचर की एंट्री हो गई, दो रीइश्यू की एंट्री हो गई, 6 और 3 टोटल 9 एंट्री हो गई। 3 इंस्टॉलमेंट की 6 एंट्री, एक फॉरफीचर की टोटल 7 एंट्री हो गई और 2 रीइश्यू की 9 एंट्री हो गई टोटल। शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, $3 में 3। पहली एंट्री होती थी एक्चुअल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो एक्चुअल मनी रिसीव हुई है 3 लाख एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन पे हमने मंगाए थे 3 रुपए, इसलिए इंटू में 3। क्वेश्चन इक्विटी वर्ड नहीं लिखा, हम भी लिखेंगे टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम एप्लीकेशन पर भी है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया अलॉटमेंट का वो ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट अकाउंट में, और जो पैसा अलॉटमेंट से भी ज्यादा आ गया उसी को हम कॉल्स में एडवांस बुलाते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ओपन नहीं करेंगे क्योंकि जब मंगाएंगे तभी ओपन होगा। एप्लीकेशन अकाउंट का रूल सर जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में उतने से डेबिट सेकंड एंट्री में। सेकंड एंट्री सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज करने की होती है, शेयर इशू करने की होती है। जितना पैसा एप्लीकेशन में आया वो डेबिट में लिखा, अब इसको बांट लें, दोनों फ्लो चार्ट होता है। एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में, प्रीमियम में, अलॉटमेंट में, एडवांस में, तो डेबिट वाला अमाउंट इधर आ गया और ये 4 मंथ स्प्लिट होकर दिख रहा है। एप्लीकेशन पर आते हैं सर, जितने से क्रेडिट फर्स्ट एंट्री में उतने से डेबिट नेक्स्ट एंट्री में, 3 लाख इंटू में 3 लाख इंटू में कैपिटल में कितना जाना है सर? जितने शेयर हमने एक्चुअल में इशू करने थे, कितने इशू करने थे? 1 लाख। और शेयर वाला पैसा कितना है? 2। तो शेयर कैपिटल में 1 लाख इंटू 2। प्रीमियम में कितना पैसा जाना है? 1 लाख। जितने शेयर इशू कर रहे थे 1 लाख, और प्रीमियम का अमाउंट है 1 लाख 1 रुपया। इसमें ट्रांसफर करने से पहले हमें निकालना पड़ेगा सर एक्सेस। एक्सेस कितना बच गया? 9 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 6 लाख। हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा 6 लाख। अलॉटमेंट में कितना बनाएंगे हम? 4 1 लाख शेयर्स हैं, अलॉटमेंट पे 3 + 1 टोटल 4 रुपए मंगाने की, 4 लाख रुपए मंगाने की टोटल। एक्सेस मनी 6 लाख है,
तो 2 लाख रुपए हो गए कि कॉल इन एडवांस। टोटल 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया। अगली इंस्टॉलमेंट में हमें मंगाने थे 4 लाख, अभी भी 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, उसी को हम कॉल एडवांस बुलाएंगे। टोटल 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। अलॉटमेंट पे 4 लाख रुपए मंगाने हैं। वो 4 लाख पूरे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। अभी भी 2 लाख एक्स्ट्रा बच गए, तो वो हमने कॉल में ट्रांसफर कर दिया, जिसे हमने कॉस्ट एडवांस के नाम से लाइबिलिटी बुक कर दी। पहले एंट्री की नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, दूसरे एंट्री की नरेशन बीइंग शेयर्स इशूड या फिर बीइंग शेयर्स अलॉटेड। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मंगाने के शेयर allotment account debit to share capital account to securities premium account। एक लाख शेयर अलॉट करने का टोटल हमने पैसा मंगाना है 4 रुपये। ₹3 शेयर का और ₹1 प्रीमियम। तो फोर्थ एंट्री में हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट उतने अमाउंट से लिखना होता है कि डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाए, ये अकाउंट क्लोज हो जाए। सपोज यहाँ 4 लाख लिखा है, यहाँ 1 लाख लिखा है, तो यहाँ 3 लाख रुपए आता है। अमाउंट ऐसा लिखना होता है कि अकाउंट क्लोज हो जाए। यहाँ से देखिए ये अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। 4 लाख से ही क्रेडिट करा हमने सेकेंड एंट्री में, 4 लाख से ही डेबिट करा थर्ड एंट्री में। इस क्वेश्चन में इसलिए फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मिलने की एंट्री होती है, वो होगी ही नहीं। इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट की एक एंट्री होनी है, बस पैसा मंगाने की, पैसा मिलने की एंट्री होनी नहीं, क्योंकि सारा बताना चुका अलॉटमेंट। फोर्थ एंट्री आ गई सर सीधा कॉल पे, फर्स्ट कॉल मंगाने के। क्या मंगना बोला? शेयर फर्स्ट को एंड फाइनल नहीं लिखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेकंड कॉल भी है, इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल ये वर्ड नहीं लिखना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल का प्रीमियम भी है इसमें, हाँ जी प्रीमियम भी है। टोटल मंगाने में ₹5, ₹4 शेयर का और ₹1 प्रीमियम का। फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री। फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने की एंट्री।
बैंक अकाउंट डेबिट, calls in advance account debit, calls in arrears account debit. टू शेयर फर्स्ट कॉल। कॉस्ट एडवांस क्यों लिखा सर? क्योंकि जब अलॉटमेंट के टाइम हम इसको लायबिलिटी बुला रहे थे, एडवांस पैसा मिल गया लायबिलिटी, एडवांस पैसा मिल गया लायबिलिटी, अब कॉल ड्यू हो चुकी है, अब वो एडवांस नहीं रहा, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, इसलिए कॉस्ट एडवांस अकाउंट डेबिट हो रहा है। ये अकाउंट क्लोज करने का तरीका है। कॉस्ट इन एरियर्स क्यों लिखा? क्योंकि इस क्वेश्चन में गिना है उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो जब भी पैसा ना दे तो हम नया अकाउंट ओपन करते हैं कॉल्स इन एरियर्स के नाम से। जो फर्स्ट अकाउंट का रूल है, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट हमें क्लोज करना होता है। टेम्पररी अकाउंट 1 लाख into 5। कॉस्ट इन एडवांस से 2 लाख से क्रेडिट दिया था, 2 लाख से डेबिट करेंगे तभी अकाउंट क्लोज होगा। अब कॉल्स इन एरियर्स निकालना चैलेंजिंग है, 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो ट्राई करें। तो मैं बोर्ड पे कराता हूँ, आंसर बोले नहीं, कैलकुलेट करके बैठ जाए। वन 150 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था और इसमें तो अलॉट कितने हुए होंगे शेयर? 50 शेयर्स। 3 लाख एप्लीकेंट्स को 1 लाख शेयर्स अलॉट करे हैं, तो जो रेशो है वो 3:1 की रेशो, 150 वालों को 50 शेयर्स अलॉट करे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 150 इंटू में 3 450। जब शेयर पहली बार कंपनी में आया तो इसने 150 इंटू 3 इतना पैसा दिया। लेस एप्लीकेशन मनी लेस अलॉटमेंट मनी। 50 शेयर अलॉट कर रहे हैं सर इसको, एप्लीकेशन के 3, 50 शेयर अलॉट कर रहे हैं सर इसको, अलॉटमेंट के 4। एप्लीकेशन पे ट्रांसफर कर दिया 50 इंटू 3 150 रुपया, अलॉटमेंट पे इसका पैसा एडजस्ट कर दिया 50 इंटू 4 200 रुपया, और 350 रुपये एडजस्ट कर लिए इसके, इसकी एक्सेस मनी बच गई 100 रुपये। फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल में कितने पैसे मंगाए इससे बताइए? फर्स्ट कॉल 5 रुपए की है, 50 शेयर अलॉट करें हैं इसको, फर्स्ट कॉल 50 रुपए की है, तो सॉरी 5 रुपए की है, तो फिर भी 16 मंगाया है। कितना पैसा का फालतू आया हुआ था? तो कितना पैसा ऐसा है जो आना था और नहीं आया? 150 रुपए 150।
टोटल इससे 250 रुपये मंगाए, 100 रुपये के एक्स्ट्रा आए हुए थे, तो 150 रुपये के नहीं आए, वही हुआ कॉज इन एरर्स। Allotment money. Application money received 150 into 3, 450. एप्लीकेशन मनी में एडजस्ट कितना होगा 50 into 3। जब कंपनी में वैल्यू बनाया तो उसने नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम में 150 लिखा और 3 रुपए दाखिल उसने 40 रुपए जमा कर दिए। ईमेल में लिखा हुआ कि आपको 50 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, 4 रुपए एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन पे, 4 रुपए के हिसाब से 200 रुपए एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, तो आपके 100 रुपए बच गए। इस 100 रुपए हम रिफंड नहीं कर रहे और आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करेंगे, ये ईमेल में लिखा हुआ है। तीसरी इंस्टॉलमेंट थी इसकी 50 into 5 to 50 रुपीज़ की, एडजस्ट कर लिए 100 रुपए, तो उसके बाद ईमेल आया कि 150 रुपीज़ जमा करा दो, इसने नहीं जमा कराए, वही हो गया कॉल्स एंड एरर्स। 5 लाख रुपए टोटल मंगाए, जिसमें से 2 लाख रुपए तो ऑलरेडी आ गए, अब सिर्फ 3 लाख रुपए आने हैं। 3 लाख रुपए में से भी 150 रुपीज़ नहीं आए, तो बाकी कितना बचा 299,850, इतना रुपया आया। नेक्स्ट एंट्री कौन सी करनी है बताइए? और फीचर या सेकंड कॉल और सेकंड कॉल तो मंगाई थी, वो एंट्री करनी नहीं, ना वाउचर से पहले ना वाउचर के बाद। शेयर ऑफिसर के एंट्री सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब शेयर इशू करें शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करें, जब शेयर प्रॉफिट करें रिवर्स शेयर कैपिटल डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम, जब पैसा मंगाया हो ना आया हो तभी डेबिट होता है। ये इस क्वेश्चन में ऐसा है कि पैसा मंगाया और नहीं आया, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होता है। तो शेयर प्रॉफिट अकाउंट में वो पैसा जितना पैसा मंगा लिया और आ गया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कॉस्ट एंड एरर्स में वो पैसा जो मंगाया नहीं आया इंक्लूडिंग प्रीमियम। बताइए शेयर कैपिटल में कितना? शेयर कैपिटल सर 50 रुपए 9। 50 शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं सर हम, 9 रुपए कैसे आया? शेयर कैपिटल में अमाउंट आता है कॉल्ड अप, जितना पैसा मंगाया हो। इस क्वेश्चन में टोटल 9 रुपए मंगाए जा चुके हैं, प्रीमियम हटा। एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3, टोटल हो गया 5, फर्स्ट कॉल पे 4, टोटल हो गया 9। जितना पैसा मंगाया हो वो आता है इसमें शेयर कैपिटल में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम तो कभी कभी प्रोविजन की एंट्री में आता है, कभी कभी नहीं आता। मतलब बाकी 3 चीजें जो हैं शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर और कॉस्ट एंड एरर्स, तीनों तो अकाउंट आएंगे ही आएंगे हमेशा फॉरफीचर की एंट्री में। कि कुछ ना कुछ पैसा पक्का मंगाया होगा, कुछ ना कुछ पक्का आया होगा, कुछ ना कुछ पक्का नहीं आया होगा, तभी फॉरफीचर। ये 3 चीज तो हमेशा आती है, ये कभी आता कभी नहीं आता। सिक्योरिटी प्रीमियम कभी आता कभी नहीं आता। तो कब आता है? जब पैसा मंगाया हो और ना आया, कॉल्ड एंड अनपेड, कॉल्ड एंड अनपेड, तभी आता सिक्योरिटी प्रीमियम।
तो इस क्वेश्चन में बताइए प्रीमियम से क्या कैसे निकाले प्रीमियम, कौन सा प्रीमियम आपको लगता है जो मंगाया और नहीं आया? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। मंगाया और आ गया। एप्लीकेशन का मंगा लिया, आ गया। अलॉटमेंट का मंगा लिया, आ गया। फर्स्ट कॉल का मंगा लिया, नहीं। सेकंड कॉल का आया। तो जहां पर एक टिक है और एक क्रॉस है वो है कॉल्ड एंड अनपेड, सिर्फ वही वाला है। एक रुपया अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया होता तो अलॉटमेंट का एक फर्स्ट कॉल रेट 2 रुपये आते, सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया होता तो एक और 3 रुपये आ जाता। फिर बताओ आया और नहीं आया। पॉइंट इसमें है कि देखो ये वाला पैसा नहीं आया तो ये भी नहीं लिख रहे हैं उसमें क्योंकि मंगाया ये भी कंडीशन। कॉल्स इन एरियर्स करोगे सर जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। ऑफिसर का अमाउंट बैलेंस में फिगर ना निकालने का भी मेहनत करके निकालें और उसके बाद चेक करें डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है कि नहीं। टोटल पैसा कितना आया इसका आज तक 150 इंटू 3। पहली बार कंपनी अप्लाई करने के लिए आया तो एप्लीकेशन के 3 रुपए मंगाए गए थे टोटल 150 शेयर हैं इसके, 150 इंटू 3 टोटल इतना पैसा आज तक आया। लेकिन इसमें से जो शेयर होल्डर का अमाउंट होता है वो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होता है। शेयर होल्डर का जो अमाउंट होता है वो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होता है। तो जितना पैसा इसमें से प्रीमियम में चला गया उसे हटा दो। कितना चला गया प्रीमियम में? 2 रुपये। कैसे आया 2 रुपये? एप्लीकेशन का 1 रुपया प्रीमियम में जा चुका है, अलॉटमेंट का 1 रुपया प्रीमियम में जा चुका है, तो इस 50 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से पैसा प्रीमियम में जा चुका है। सर ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि जो पैसे उसमें आ गए सिक्योरिटी प्रीमियम में डाले, जैसे कि 5 रुपए उससे आ गए थे हमारे, उसमें इनटू में 50 जितने शेयर उसे अलॉट हुए उसको सिक्योरिटी प्रीमियम निकाल के आए हो। और फर्स्ट कॉल पे कैसे निकालोगे? फर्स्ट कॉल का तो 100 रुपीस सर वो प्लस कर देंगे उसको। हाँ जो उसके आए थे शेयर। सर जहाँ फॉर्मेट होता है वहाँ रियलिटी होती है, ये फॉर्मेट है सर क्योंकि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। जहाँ कैलकुलेशन होती है वहाँ कंप्लीटली फ्रीडम होती है। कैलकुलेशन में कैसे करता हूँ उसकी, ये कंप्लीटली फ्रीडम होती है। मैं अलग अलग अमाउंट जोड़ सकता हूँ। एप्लीकेशन पर सर 50 रुपये के हिसाब से 2 रुपये पर शेयर आए हैं, अलॉटमेंट पे 50 रुपये के हिसाब से 3 रुपया। मैं 3 को 2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि प्रीमियम हटा के लिख रहा हूँ। मैं 4 को 3 क्यों लिख रहा हूँ? प्रीमियम हटा के लिख रहा हूँ। फर्स्ट कॉल पे 100 रुपये आए हैं, तो मैं तीनों को जोड़कर लिखना चाहता हूँ। अगर ये भी तरीका सही है, आंसर सेम आना है। अमाउंट कैलकुलेट करें, चेक करें डेबिट इक्वल आ रहा है। डेबिट क्रेडिट चेक करें इक्वल आ रहा है कि नहीं। आधे शेयर इशू करें, इशू करके चेक करा करें।